सुयश विहारिंदा गुरु सेवत गोविंद मिलो, गुरु गोविंद आय। श्री बिहारी दास हरिदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी लें संहारि गए मेरी कुंज विहार नवाल, और न ऐसो कर सके अपने न को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण, जान नदी जो जगत में परशु पद सुख दान। जो विगरे वीरावरी होई भगतो पुहार, ताते तुम सो कहे तुम ऐचिया पुनि पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर, यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ, श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मन्ना। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनो हरिदास पदाम्बुजे सर्वदुराशु विनाशिके, तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपनान तो यात मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्तिम, साधो न विदभो हरिदास तुन्य। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहज श्री हरिदास सौरव सुतन, मनस श्री हरिदास निस द्यो सुहाको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुलवल, सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें, नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वद नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य की मूर्ति, आशीष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, आनंद नृत्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी, श्री धाम वृंदावन चिंजन। रसिक जन प्रेमी जन गुरुजन आचार्य श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। इष्ट बड़े दयालु हैं। जब इस जीव पे ये कृपा करते हैं तो इनकी दयालुता का सबसे पहला परिचय ये मनुष्य जन्म देते हैं। क्यों कि मनुष्य जन्म के अलावा और भी योनियां हैं। देव योनि भी ये 84 लाख योनियों के अंदर ही मानो एक प्रकार। देवता भी भजन नहीं कर सकते हैं, देवता भी भजन नहीं कर सकते हैं, चाहे 84 से अलग मानो या उम्र, लेकिन वो भी एक योनि है। प्राप्ति तो नहीं है, योनि है, लेकिन उस सुख को प्राप्त करने के बाद उस सुख में से डूब जाते हैं कि देवता भजन नहीं कर पाते हैं।
अति सुख में भजन नहीं होता है, लेकिन मनुष्य लोक में कर्म बस ये प्राणी सुख और दुख दोनों को भोगता है। सुख तो सही पूछा जाए मनुष्य लोक में है ही नहीं, सुख का आभास मात्र कह सकते हैं, यहाँ सुख तो है ही नहीं। जिसको सुख मानते हैं वो और बहुत बड़ा दुख ही है। दुख का कारण अनेक जन्मों में दुख भोगा जाता है, उसका कारण मनुष्य जन्म का सुख है, जो अपनी इंद्रिय विलासता के कारण, जो चंचल मन का कारण, चंचल इंद्रियां इस दुख का कारण है। कहत सुनत और प्रणत हो, बड़ी विचित्र दशा है जीव की। धन्य है ये गुरु आचार्य संत श्री हरि के रूप हैं, ये इस जीव को बार बार समझा के और नित्य पद देना चाहते हैं, समझा के। नहीं तो कहत पढ़त और सुनत हो, जब तक बड़ों का अधिकार, बड़ों का नियंत्रण, बड़ों का सानिध्य इस जीव को नहीं प्राप्त होता है, तो स्वतंत्र ढंग से ये स्वतंत्रता ढूंढता रहता हमेशा। कहत सुनत और पढ़त हो, कहते सुनते पढ़ते हो, छाड़े ना है दुष्कृत, लेकिन दुष्कृत आदतों को ये जीव नहीं छोड़ पाता है। जापे हरिदाया करें तासों हो सुकृत, जिस पे कृपा करते हैं हरि संत गुरु आचार्य, उसी से सुकृत हो सकता है। यद्यपि ये जीव हरि का ही अंश है, प्रभु का ही अंश है, लेकिन अंशी को भूल गया। अंश अल्प होता है, अल्प में अवगुण होते हैं, दीर्घ में अवगुण नहीं, निर्विकार है, परम चैतन्य है, पूर्ण है, महाउज्ज्वल है, सुख सिंधु है, और ये बिंदु है। वो सुख सिंधु है और वो सुख सिंधु का एक बिंदु है उसी का, लेकिन अल्प होने के कारण ये दुखी है। वो सुख सिंधु में मिलना चाहता है, लेकिन संत गुरुओं के माध्यम से मिलेगा। आप ब्रह्मजनों, आचार्य श्रोमणी, सिद्ध श्रोमणी, रसिक श्रोमणी, दास श्रोमणी श्री स्वामी हरदास जी महाराज बिहारी विहरण के प्राण स्वरूप है, अखिल माधुर्य एक मूर्ति हैं, अशेष रसिक, अशेष रसिक है, ऐसो रसिक भय न हो। आप जो है अष्टादश सिद्धांत के तृतीय पद में, पहला पद ज्यों ही तुम राखत हो, दूसरा काहू को बसना है, तीसरा कबहू कबहू मन इतजान, कबहू कबहू मन इत उच्चार। इस पद के कल तृतीय पंक्ति का भाव सुना आपने। कूट काम लावण्य विहारी, ताके मुहा चुहे सुख ली रहत रोको। ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सभी ज्ञानेंद्रियों के ये विषय हैं। कान सुंदर शब्द सुनना चाहते हैं, लालायत हैं, और जब विहरी विहरन की मधुर मधुर बातचीत सखीन की जब अनुभव करेंगे तो संसार के मधुर संगीत से हटेंगे। जैसे समाज गायन में चिंतन करें, समझें उनकी मधुर मधुर बोलन को। शब्द रूप, जब विहरी विहरन के कूट काम लावण्य विहरी, ये लाल विहरी जो करोड़ों कामदेव एक रोम की छवि छटा पे नौछावर हो जाए, ऐसे सुंदर बिहार जी। तो बिहार जी महाराज का रूप लावण्य, लाडली जी का रूप लावण्य,
और अपना स्वरूप का चिंतन जब होगा तो यहाँ के रूप आसक्त ये जीव नहीं होगा, फिर अपने आप को हटा लेगा। गंध सुगंध बिहारी विहारिन कि श्री अंग की सौरभ उन्हीं की प्रसादी इत्र, तो फिर संसार की सौरभ आकर्षित नहीं करेगी। शब्द रूप रस गंध स्पर्श जब विहारी विहारिन संत गुरु आचार्य इनका चरण प्रख्यालन चरण सेवन यथा सामर्थ्य जैसे जैसे जिनकी सेवा है, तो फिर संसार का जो अनेक जन्मों का जो आकर्षण है स्पर्श का वो समाप्त होगा। तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श रस जिव्या जो अच्छे अच्छे भोग चाहती है, अच्छा अच्छा खान पान चाहती है, और संसार के अश्लील गाने अलग प्रकार के गायन जब बिहारी विहारिन के रिझाने के उनको प्रसन्न करने के गायन नाम इनमें नाम में और इनकी लीला चिंतन में इनमें सब मन लगेगा, तो वो संसार के अश्लील गानों में फिर कभी नहीं लगेगा, छुएगा भी नहीं। देखते हैं कभी अच्छा ही नहीं लगता है, फिर मन हट जाता है। ऐसे ही क्रमशः सभी विषयों से मन हट जाएगा। तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श रस और खान पान, क्योंकि रसना के दो कार्य हैं, आप लोग सुनते रहते हो। एक तो इसको सुंदर सुंदर खाना चाहिए, भोजन चाहिए, और विवाद रसना रस प्रसाद बस, प्रसाद पवावे रसना को, अथवा रसना से प्रसाद पावे बिहारी विहारिन का उच्छिष्ट, और गायन करे बिहारी विहारिन के, तो ये रसना पवित्र हो जाती है और बिहारी विहारिन को मिलाने वाली बन जाती है। तभी महासुख शांति प्राप्त होगी जब सर्व ज्ञान इंद्रियों को हम बिहारी विहारिन के समर्पित कर देंगे। चतुर्थ पंक्ति में महाराज कहते हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी को दिन देखत रहूं विचित्र मुखो। दिन माने नित्य, जैसे कई जगह आता है दिन शब्द। 19वें पद में कीलमल जी के में दिन ढप ताल बजावत गावत, नित्य ही गायन डफ ताल ये बजते ही रहते हैं बिहारी विहारिन के श्री नित्य विहार में। बाजे बजत बिहार में विपुल प्रेम बर अंग, बीना बैन मृदंग डप झांझ रवाव उपंग, झांझ रवाव उपंग सरसुर मंडल देखो, सारंगी सुखरास मजीरा, मजीरा इनसे कहते हैं, मजीरा मृदुल मिशेखो, राग रागनी उपज सप्त सुर सह समाजे, और भगवत रसिक अनन्य भेद जानत को बाजे। को रसिक अनन्य ही इन बिहारी विहारिन के नित्य सुख में बजने वाले बाजे, इनका भेद इनका रहस्य कोई जानता है, सब नहीं जान सकते हैं। भगवत रसिक मिथुन के जापक चाहत नहीं वियोग, अपूरा परो गहन को जोग, चंदा झपट राहु को पकड़त करत आपनो भोग, जानत नहीं ज्योतिषी देखत नित्य उपासक लोग, भगवत रसिक मिथुन के जापक चाहत नहीं वियोग। कैसा ग्रहण है नित्य निकुंज महल में, जानत नहीं ज्योतिषी, इसको ज्योतिषी लोग नहीं जानते हैं। कौन जानते हैं जी? देखत नित्य उपासक लोग,
जो नित्य उपासक हैं, बिहारी बिहारन के चरणार बिंदों के, स्वामी जी के नाम के जो उपासक हैं, वृंदावनी नित्य सुख के उपासक हैं, इन श्यामा श्याम इन युगल के परमानंद उपासक हैं। रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास, इनको ही ये जानकारी और ये दर्शन भगवत रसिक जानत नहीं, ज्योतसी देखत नित्य उपासक लो। उपासना नैमित्तिक नित्य और निमित्त, यानी निमित्त नित्य, भगवत रसिक बिहारी नित्य, इन रसिकों के युगल बिहारी जी महाराज नित्य हैं। भगवत रसिक बिहारी नित्य, निस्दिन सेवत छाण निमित्त, और हमेशा हमेशा निमित्त की उपासना को छोड़ के नित्य का सेवन करते हैं ये वृंदावनी रसिक मानुभाव। तो भगवत रसिक बिहारी नित्य, हमारे बिहारी बिहारी नित्य हैं। निस्दिन सेवत छाण निमित्त, ये रसिक जन निमित्त भाव को छोड़ के समस्त अवतारों की जो उपासना है वो नैमित्तिक, तो नैमित्तिक भाव को छोड़ के नित्य भाव की उपासना करते हैं। भगवत रसिक बिहारी नित्य, निस्दिन से सेवत क्षाण निमित्त, अर्पण कीनो मन बुद्ध चित्त, मन को, बुद्धि को, चित्त को उनके श्री चरणों में अर्पित कर दिया। अपनी कछु गुंजाइश ही नहीं रही, जैसे आप राखो सो राखो, तभी प्राप्ति होती है। जहां ये कमी रह गई थोड़ी, नहीं कुछ तो मान लिया कुछ नहीं, वहीं से कच्चे रह गए। दुर्योधन ने गांधारिन का एक कहना नहीं माना। प्रभु लीलाधारी हैं, लीलाधारी। महाभारत के प्रसंग में सभी पुत्रों का विनाश हो ही गया, करीब करीब महाभारत हो रहा है। तो उसी पीरियड में एक बार गांधारन अपनी माता जी से दुर्योधन कहने लगे, हे माते, इस तरीके से युद्ध चल रहा है कौरव पांडवों में कि बेटा ऐसा करना, मैं तुझे अब विशेष आशीर्वाद देना चाहूं। मां का वात्सल्य, यद्यपि दुर्योधन आशीर्वाद के लायक नहीं था, पापाचारी था, धर्मात्मा को सताने वाला, लेकिन फिर भी मां का एक वात्सल्य कर्तव्य कि देख, मैंने, मेरी दृष्टि का तप है, इन नैनों को, आंखों को जब हम तपस्या में रखेंगे, इन आंखों से कभी हम गलत नहीं देखेंगे, इन कानों से कभी हम गलत नहीं सुनेंगे, इस तरीके से हम वाणी से कभी गलत नहीं बोलेंगे, तो ये सब सिद्ध होने लगते हैं। केवल हरि भजन, उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का श्रवण, ये सिद्धि प्राप्ति जल्दी क्यों नहीं होती है? भजन भी करते कराते और भी कुछ इन कानों में, वाणी में, इसलिए सिद्धि में देरी लग जाती है। एकमात्र इसी में तत्पर हो जाएं कि नैन न देखो और कछु, श्रवण सुनो नहीं और, घ्राण न सूंघो और कछु, रसना कहो न और, त्वचा परसो नहीं और। तो क्या? तो कुंज विहारी केल झेल इंद्रिय सब ठोरे, सब इंद्रियों से केवल विहारी विहारिन का सुख सानिध्य प्राप्त हो। तो आंखों का दमन,
श्री गांधारन जी ने, क्योंकि पति उनके अंधे थे, श्री धृतराष्ट्र जी महाराज, तो जब शादी भई तभी संकल्प ले लिया, मेरे पति देव दुनिया को नहीं देख सकते हैं तो मैं ही क्यों देखने लगी। ये देखो, ये व्रत है। ऐसी सुंदरी गांधारन, लेकिन कि मेरे भाग्य में मेरे पति अंधे प्राप्त हुए हैं, कोई बात नहीं, मैं जीवन पर्यंत किसी को नहीं देखूंगी। विवाह के समय पर ही पट्टी बांध ली आंखों से, पूरे जीवन के लिए। धन्य है। लेकिन पापाचारी संतान भाई वो एक विषय अलग है। तो दुर्योधन से बोल दिया, दुर्योधन कि बेटा तू अवस्त्र रूप में, शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए और मेरे सामने निकल जाना, मैं अपनी आंख खोलूंगी, तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। ये आंखों का तप मैंने किसी को नहीं देखा है दुनिया में। लेकिन एक वात्सल्य उमड़न के कारण, पुत्र स्नेह के कारण, कि मेरा पुत्र ही एक ही बचा रहे तो अच्छा है। भगवान बड़े चतुर, क्योंकि सब लीलाधारी हैं। श्री हरिदास बड़े चतुर, भगवान ने जो है लीला रची, वो जो है अवस्त्र जा रहे थे माता के पास, रास्ता में ही आ गए वहीं। अरे दुर्योधन, ये तुम कपड़ा कोई नहीं पहन रखा है, राजा होके, अरे कोई साधारण कोई हो, तुम राजा हो। कि नहीं महाराज ऐसा है। मैं, माता जी ने, अरे वो ठीक है, चलो माता जी ने बोल दिया है कि वज्र के हो जाओगे, कम से कम गोप्य अंगों पे तो कुछ लगा लो कुछ। अरे और नहीं, केला का पत्ता ही लगा लो, जिससे नग्न तो नहीं दिखोगे और शरीर को वैसे रहने। हाँ ये बात तो ठीक है, क्यों भगवान समझा में, भगवान ने पहले समझाया था कि तुम जो है पांडवों को 5 गांव दे दो, ज्यादा नहीं। भगवान का कहना नहीं माना। लेकिन आज फिर समझा रहे हैं, अरे ठीक है ठीक है, संकोच, हाँ भाई मैं राजा हूं और कोई, ये तो बात ठीक नहीं कि माँ के सामने कोई छोटे बच्चे थोड़े हो तुम, छोटे बच्चे की बात अलग होती है। अच्छा ठीक, चले गए, पत्ता लगा के चले गए, केला का थोड़ा सा बांध के। मां ने दृष्टिपात करी, आंख खोल के पूरा शरीर वज्र का हो गया। लेकिन जितने हिस्से में केला का पत्ता जंघाओं पे ऐसे करके लगे, काछ लिया थोड़े से हिस्से में, बेटा फिर आंख बंद कर लें, फिर बोली, बेटा ये तुमने जो केला का पत्ता चढ़ा लिया, बहुत गलती कर दी, अब मैं तुमको नहीं बचा सकती। ये कौन है ऐसी पढ़ाई पढ़ाई तुमको कि यहां से तुम मारे जाओगे, यहां से कच्चा रह गया शरीर। तो जब युद्ध में दुर्योधन का और श्री भीम का युद्ध हो रहा था, युद्ध का ऐसा निर्णय होता है, कुछ अंग ऐसे होते हैं उसमें गदा का प्रहार नहीं कर सकते हैं, ये कानून से बाहर है, युद्ध की ये कानून नहीं है। जंघा पे नहीं मार सकते हैं ऐसे गदा, ऐसे कई जगह नहीं मार सकते हैं। लेकिन वो कच्चा जंघा पे से और कहीं से टूट नहीं सकता है, वज्र है। भगवान ने कहा कौन कौन सी बातों का पालन करोगे। सामने वाले ने जब भीम से इशारा दिया
कि ऐसे नहीं मरेगा, वज्र का हो गया है ये सारा दिया जंग भगवान ने टाल ठोक के ऐसे इशारे में कि यहां मार और कहीं से नहीं मरेगा, क्योंकि लीलाधारी तो प्रभु है। तो एकदम हैरान हो गया भीम, तो फिर जंघा पर गदा मार दी, वहीं से टूट गई। ये प्रसंग इसलिए कहा दृष्टि के लिए, है ना, कितनी बड़ी शक्ति होती है। हम अपनी दृष्टि को अगर पवित्र रखेंगे, धर्म आचरण करेंगे, तो हमको क्या नहीं प्राप्त हो जाएगा। नैन न देखो और कछु, श्रवण सुनो नहीं, लेकिन होगा ये कृपा से। कई बार कहते सुनते पढ़ते भी माया बीच में अपने चाल चल देती है। बड़े बड़े विवेक को भी वो नष्ट करना चाहती है माया। लेकिन तुम हैरान मत हो, थको मत, आगे बढ़ते चले जाओ, अपनी चाल को छोड़ो मत। माया अपनी चाल को नहीं छोड़ रही है, तो तुम अपनी दैनिक दिनचर्या को मत छोड़िए, बराबर भजन करिए, नाम जाप को और बढ़ाइए, उसी प्रकार सत्संग सुनिए, और प्रगाढ़ता से आखिर विजय तुम्हारी होनी है। मान लीजिए मन इधर उधर जाता है, ठीक है, जाता है, उसका पूरा रोकने का प्रयास बराबर। और अपनी जब ये मन नहीं मानना है इधर उधर जाए, तो तुम भी मत मानो भजन करे बिना, होड़ पार लो। देखो विजय किसकी होती है, तुम भजन को बढ़ाते जाओ, एक दिन मन को परास्त होना पड़ेगा। अपनी दिनचर्या को बढ़ाते चले जाओ, परास्त होना पड़ेगा। लेकिन विषयों के संसर्ग को, विषयों के सानिध्य से तो दूरीकरण बनाना पड़ेगा। जिसको त्यागना है उस विषय से दूरी बनानी ही पड़ेगी। श्री हरदास आचार्य चरण श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, दिन देखत रहो विचित्र मुख, एक दास के अंदर ये ठसक होती है कि मैं बिहारी बिहारिण का, स्वामी जी का, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और नशो आंख मूंद इन्हें निहारी। ये ठसक होती है दास के अंदर। मेरे कुंज बिहारी बिहारिन कह रहे ना समझ, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन देखत रहो। दिन माने हमेशा हमेशा बिहारी बिहारिन का मुख कमल देखता रहो, दिन देखत रहो। तो ये दास के अंदर ठगन, दास में और सेवक में अंतर होता है। दास में और सेवक में क्या, कि दास निष्काम होता है, वो अपने स्वामी के लिए अपने आप को बेच देता है, और सेवक एक प्रकार से मजदूर मानो उसको, वो सेवा के बदले में कुछ चाहता है कहीं न कहीं। यद्यपि कभी कभी दास और सेवक नामों को एक जगह ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जब उनका निर्णय किया जाता है इनमें अंतर क्या है, तो सेवक सेवा छोड़ भी सकता है किसी कारण से, लेकिन दास सेवा नहीं छोड़ेगा। कोई भी कारण चाहे क्यों न पड़ जाए, दास सेवा नहीं छोड़ेगा। चाहे मृत्यु का नंबर भी, कितना भी जो अपमान हो जाए, नहीं, उसने अपने इष्ट के लिए, गुरु के लिए, अपने आराध्य के लिए अपने आप को वेग दिया है, अपना कुछ रहा ही नहीं। इसको कहते हैं दासत्व। दुर्लभ दास कहा है, वो सबसे दुर्लभ दास कहना है। इसलिए बिहारी देव जी महाराज ने कहा है दुर्लभ दास
अपनी कोई सोच, अपनी कोई इच्छा, अपना कोई अहम कुछ नहीं रहता है। ज्यों ही तुम राखत हो, जैसे प्यारे आप राखो। लाड़ो तुम्हें लड़ाए जीव तो गुण गाए। आपको लड़ा लड़ा के आपको प्रसन्न देखना चाहते। बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ। आप समस्त सुखों के सागर हैं, मुझे ऐसे राखो जिसमें तुम खुश हो। तुम, मैं खुश हूं ये नहीं। गोपी जनों ने प्रभु से प्यार किया, प्रेम किया, और कुब्जा ने भी प्रेम किया। मथुरा में जो कुब्जा थी, कंस की सेवाचारिणी, चंदन लगाती थी, टेढ़ी थी। भगवान गए धनुष यज्ञ में, तो कुब्जा रास्ता में मिली कि हमारे चंदन, हमारे ग्वाल वालों को हमारे चंदन। हाँ हाँ जरूर, मैं कंस के तो रोजाना लगाती, आज तो आपके लगाऊंगी। प्रेम से चंदन लगाया, भगवान प्रसन्न हो गए। एक पैर जो उसके पैर पे रखा, तरीके से ठोड़ी पे हाथ रखा, ऐसे करके झटका मारा, उसको सीधा कर दिया। भगवान है भाई, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात। सुंदर तो पहले से थी, भगवान का स्पर्श पाके और भी सुंदर हो गई। हम कोई विशेष बात कहना चाह रहे हैं, इसमें वहां ले जा रहे हैं आपको। तो आखिरकार सुंदर स्वरूपणी कुब्जा, इधर गोपियों का प्रेम, प्रभु मेरे प्राण जीवन है। कई बार ये कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमको नहीं मिल रहे, नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रसन्न है ना? हाँ प्रसन्न। बस हम ये, उनको प्रसन्नता हमसे दूर रहने में है, लेकिन प्राण भी बिक चुके हैं उस प्रभु के लिए। गोपियों के चैन नहीं है रात दिन, लेकिन जब बात आती है प्रसन्नता की कि वो प्रसन्न है ना हमसे दूर, हाँ ठीक है, उनकी प्रसन्नता ही हमारा जीवन है। अपनी प्रसन्नता को ठुकरा दिया, इसीलिए गोपियों की बहुत बड़ी प्रशंसा की है। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं ऋणी हूं तुम्हारा। देखो दास भाव, वहां देखो, श्रृंगार रस तो है लेकिन दास भाव है। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारे ऋण को नहीं चुका सकता। और प्रेम कुब्जा का भी था। कुब्जा जब चंदन लगाया, हे प्रभु आप चलिए मेरे घर पधारिए, मेरे को सुख देने के लिए, ऐसा को शब्द आया है। ये नहीं प्रभु मुंह पर कृपा करवे के, ऐसा मेरे को सुख, ऐसा कि ठीक है हम वापस होके, जब कंस का मर्दन कर दिया वहां से वापस लौटे तो अक्रूर जी के यहाँ भी गए, कुब्जा के यहाँ भी गए, उद्धव जी संग थे। तो कुब्जा ने बहुत सत्कार किया, आरती उतारी, तमाम प्रकार से सत्कार किया। तो कुब्जा कह रही थी कुछ समय के लिए उद्धव जी को भेज दो, आप मेरे महलों में ही रहो, मेरे को सुख देने के लिए मेरे महलों में रहो। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कैसी दुर्भगा है, दुर्भगा दुर्भाग्य। त्रिलोकीनाथ प्रभु उनसे भक्ति नहीं मांग रही है, उनका प्रेम नहीं मांग रही है, कुछ नहीं मांग रही है उनसे कि हे प्रभु, आरत पुकार आंसू बहा के एक गोपियों पे सीढ़ी तो बिक गए प्रभु, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे, केवल मेरे को सुख। और क्या सुक्रता, केवल चंदन लगाया था तो प्रभु का आलिंगन किया कुब्जा ने, लेकिन प्रभु देख रहे हैं उद्धव जी की तरफ।
कहने का तात्पर्य क्यों नहीं देख रहे हैं? वो भक्तों की तरफ देखते हैं, जिनके मायामय विचार हैं उनकी तरफ नहीं देखते हैं, भक्तों की तरफ देखते हैं प्रभु। तो सुखदेव जी महाराज ने दुर्भगे नाम को, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है बताओ, प्रभु से भक्ति नहीं, प्रेम नहीं, उनके मिलन की सदा सदा मैं आपकी दासी रहूं, ऐसी कोई भाव, मेरे को सुख, ये दुर्भाग्य नहीं है। तो दास में और सेवक में अंतर होता है, बड़े प्रेमों के बड़े अंतर है। संसार में जो प्रेम देखने को मिलता है ना, ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है, मोह है। मोह निशाते सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निद्रा में सो रहे हैं और अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए हमारा, ऐसे शरीर के मोह के कारण, शरीर से संबंधियों के मोह के कारण अनेक सोच विचार उसी के अंदर हैं। ये सब, ये सारी सोच विचार, मोह निषादे सोवनहारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। जब इस मोह का भंजन होता है, केवल और केवल मोह का भंजन, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक, जनक कहते हैं पिता को, जननी माता, जननी जनक बंधु सुत दारा, दारा कहते हैं स्त्री, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी ममताओं को, क्योंकि जो ममता फैली भई है, कुछ मकान में, कुछ दुकान में, कुछ पैसा में, कुछ परिवार में, जहां तहां, कुछ अपने शरीर में। तुम्हारे पास प्रभु को प्राप्त करने का सौदा मौजूद है, काय से? ये ममता से, आसक्ति से, प्रेम से। और वो प्रेम को, आसक्ति को, ममता को बांट रखा है बहुत जगह, उसको समेट लो और केवल एक जगह लगा दो, बिहारी बिहारी मेरे बिहारी बिहारी। तुम्हारे पास है वो सौदा, लेकिन इस सौदा को बहुत जगह बांट रखा है। इसीलिए भजन और गुरु धारण, ये भक्ति नाम जप, कि ये बटा हुआ सौदा जहां तहां पड़ा है, वो सिमट के एक जगह बिहारी विहरण के चरणार बिंदों में मन लग जाए। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन है बांध बर डोरी। सबकी ममता को बटोर के कि मेरे चरणों में लगा दो, बात बन गई। ये तो यहां स्वामी में ऐसा भाव होता है, स्वामी के अंदर भी अपने सेवक के प्रति, जो सच्चे स्वामी हैं वो भी बिक जाते हैं। जब सेवक बिक जाता है तो स्वामी भी बिक जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। जो तू आवे एक पग, तो मैं आऊं पग 60। अर्जुन भगवान का दास है, करसी वचनम तव नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादा मयाच्युत। हे प्रभु, प्रसाद माने कृपा, तुम्हारी कृपा से अब मेरा मोह नष्ट हो गया है और शुद्ध स्मृति, अब मैं आपका निजी दास हूं। अब करसे वचनम तव, जो आप जैसे आज्ञा करोगे अब मैं वैसे करूंगा, वैसे करूंगा। अनन्य धर्म की बात बताई, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मन को छोड़ के केवल मेरी शरण हो जा अब तू, कि प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, अब जैसे आप आज्ञा करोगे वैसे मैं करूंगा। तो प्रभु को ये शब्द बड़े प्यारे लगे, तो प्रभु उनके
रथ को हाँकने वाले बन गए। रथ को पहले भी बता चुके हैं, रथ को हाँकने वाले यानी सारथी स्वयं है महारथी, रथी महारथी, वह सारथी, सारथी घोड़ों को, रथ को हाँकने वाला। तो भगवान जब रथ पे ऊपर बैठे होते हैं, पहले घोड़ों को संभालना, रथ को संभालना, वो तो बाद में जाते हैं। युद्ध के समय में अर्जुन पूरे साज श्रृंगार से मुकुट वुकुट सब अपने अस्त्र शस्त्र सुसज्जित। तो भगवान ऐसा सुना बड़ों से, भगवान अपना हाथ ऐसे कर देते हैं नीचे, तो हाथ पे पैर रख के अर्जुन रथ में चढ़ते हैं। क्या भक्तों के लिए बिक जाते हैं। अपने हाथ को हाथ में पैर रख के अर्जुन रथ में चढ़ते हैं। जब बैठ जाते हैं रथ में, प्रभु बैठे होते हैं, अर्जुन खड़े होते हैं, बाण चलाना, युद्ध करना। तो भगवान के कानों के पास ऐसा सिस्टम बनाते हैं, उसमें कानों के पास अर्जुन के पैर होते हैं। हाथों से तो इशारा नहीं कर सकते हैं। अर्जुन तो सब्यसाची और थे, सब्यसाची कहते हैं। अर्जुन का 10 नामों में एक सब्यसाची नाम था। सब्यसाची कहते हैं जो दोनों हाथों से बाण चला सके। उसको अर्जुन को ये सब कलाएं थी। नहीं, एक हाथ से अधिक चलता है, दोनों हाथों से चला सके। ये थक जाए तो इससे ये थक, इसलिए वो हैरान नहीं होता है। इसलिए कई नामों में, 10 नामों में एक अर्जुन का सब्यसाची है। तो हाथ तो दोनों घिरे हुए हैं, दृष्टि भी घिरी हुई है, सामने देख रहे हैं कहाँ चलना है, कौन पे बाण प्रहार करना है। रथ को इशारा देना कि इधर साइड में चलो, इधर से बाणों की पौछार आ रही, इसको देखते हैं। तो पैर के अंगूठे को भगवान के कान से इशारा करके ऐसे, तब भगवान को कहते इधर चलो, इधर चलना है, ऐसे इशारे से। बताओ क्या, जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरू मैं, त्रिलोकीनाथ भ्रकुटी बिलास सृष्टि लय होई। जिनकी भ्रकुटी बिलास से, भ्रकुटी आंखों के चांचल्य से, केवल ऐसे करने से, आंख झपकने से सृष्टि का उदय हो जाए, और आंख झपकने से ही सृष्टि का लय हो जाए। सृजन और लय केवल भगवान की सोचने पे। और वो त्रिलोकीनाथ अपने भक्त के लिए ऐसे बिक जाते हैं, पैरों की जूती बन जाती है। जहां भक्त मेरो पग धरे तहां धरू मैं हाथ, पाछे पाछे ही फिरूं कभू न छोड़ू साथ। कभी भी मैं अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता। उद्धव जी से कह दिया, हे उद्धव, मुझे जितने अपने भक्त प्यारे हैं, तू मेरा भक्त है, तू कितना प्यारा है, इतना मुझे अपना शरीर भी प्यारा नहीं है, इतनी लक्ष्मी भी प्यारी नहीं। देखो, इतना दाऊद भैया भी प्यारा नहीं। भक्त तो साक्षात मेरे प्राण है, हृदय है। ये बोल दिया। तुम क्या मांगना चाहते हो, मुझे तभी प्रसन्नता मिलेगी। तुम मांग लो, मेरा हृदय ही मांग लो, कुछ भी मांगो तो सही, मैं वही दे दूंगा। लो, उद्धव जी बोले, हे प्रभु, मैंने अभी तक जो समझा है, अभी तक वो मांगू तो आप दे दोगे? हाँ, दे दूंगा। आसा महू चरण रेण जुसाम हम श्याम, वृंदावनी किमपि गुलमलत औषधि नाम। मुझे वृंदावन धाम की रज दे दो। समझने की बात है बहुत। उद्धव जी ने कहा, मैं मांगू
मुझे दे दोगे कि हाँ, मैंने अभी तक पूरे जीवन में आपके संग रहते हुए भी जो निर्णय किया है, जो समझा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है, वो चीज मुझे चाहिए। मुझे वृंदावन की रज का बास दे दो, चाहे मैं मनुष्य बनने लायक नहीं हूं, मान लीजिए, मुझे यहाँ का कोई पौधा बना दो, कोई औषधि बना दो, कोई बेली बना दो। गुलम लता औषधि नाम, लता कहते हैं बेली से, औषधि छोटा पौधा, कुछ भी बना दीजिए आप, लेकिन प्रभु मुझे वृंदावन का ब्रज का कितना महत्व है सर रज का। और जो ब्रजवास वृंदावन वास करके और बाहर तीर्थ जाते हैं, भगवान कितने दुखी होते हैं, कितने दुखी होते हैं। गया सो गया सो गया ही गया, शीतल संग सुहाय न शाकत, आकत है तन ताप तया, जा मुख सो हरिको जस गावत, सुमुख अपने हाथ हया, दुर्लभ दे संदेह गया न बिहारिंदास विचार लया। और रहबे को चरण शरण छाण, तू गया सो गया ही गया। यहां से जो गया, इस उपासना से जो गया, जो स्वामी जी के चरणों से गया, वो अपने जीवन से भी गया। जिनको ये धाम मिला, ये नाम मिला, ये सौभाग्य, अनंत जन्म बीत गए कूड़े करकट में, हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा ये बनते बनते, लेकिन अब ऐसा सौभाग्य, ये सत्संग, वृंदावन धाम, ये रजरानी, ये सौभाग्य जीव को। और फिर भी ये चिंता नहीं कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए। उद्धव जी भगवान के संग रहते हुए यूं कह देते, मुझे सब कुछ जो तुमको सबसे प्रिय है, प्रिय से प्रिय है, अथवा तीनों लोगों का राज्य चाहिए, अथवा मुझे आपके धाम का वास चाहिए, मुझे जो कुछ भी चाहिए, परम पद, मुझे अधिकार, लेकिन नहीं मांगा कुछ भी, मुझे वृंदावन की रज का वास चाहिए। प्रेमी जनों, जो आपको सहज प्राप्त हो रहा है, इसकी कीमत समझ जाइए। उद्धव आदि ब्रह्मादि दुर्लभ परी प्रवान जुही सुकुभाखी। उद्धव जी श्री भगवान ब्रह्मा जी लालायत रहते हैं रज के लिए। भगवान शंकर भाग बड़ो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुन वंशित विद शंकर। सत्संग क्या सिखाता है? सत्संग सिखाता है, बार बार सत्संग क्यों सुना जाता है कि सत्संग बार बार हमेशा सुनने से, 10 बार सुनने से हो सकता है हमारी रति नहीं, हमारा प्रेम नहीं बना उस वस्तु में, हो सकता है 11वीं बार सुनने से हमारा प्रेम रज में और ज्यादा बन जाएगा। इसलिए सत्संग बराबर सुना जाता है कि हमारी आसक्ति हो जाए। जो प्रभु की प्राप्ति के जो अंग हैं, जैसे रजरानी, वृंदावन धाम, नाम, संतरचकों का संग, सत्संग है, जमुना जी दर्शन, बिहारी जी दर्शन, जो भी ये साधन, इनमें हमारा मन चिपक जाए, संसार से उदासता को ग्रहण कर ले। इसलिए बराबर असारे संसारे विषय विसंगा कुल दीपा, निरंतर सत्संग। इसलिए महापुरुषों ने बताया, भगवान इसलिए कह रहे हैं, नरोद्यति माम योगो सांख्यम धर्मोद्धव, स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञ छांदांसि तीर्थानि नेमायमा, यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम। न मैं योग से, न दान से, न व्रत से, न तीर्थ से, न यज्ञ से, अनेक उपाय, अनेक साधनों से प्रसन्न नहीं होता हूं। यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम, जैसा मैं उद्धव सत्संग के द्वारा वश में होता हूं और किसी उपाय से नहीं होता। तो यहां
आचार्य चरण हमारे प्राणधन स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, दास को केवल अपने स्वामी की ही आशा रहती है। शरणागत अपने को ऐसे जाने जैसे घोड़ा काऊ के हाथ बेच दियो, बहुत बार सुनाते हैं। शरणागत का यह स्वरूप है कि शरणागत को ऐसे चाहिए जैसे घोड़ा अपना किसी के हाथ बेच दिया, उसके दाने घास की चिंता वही करता है। ऐसे ही शरणागत हो गए तो हमारी चिंता हमारे इष्ट को है। प्रेमी जनों, इस जीवन में जिन्होंने नाम को पकड़ लिया दृढ़ता से, नाम, सेवा, सत्संग, यही तो बताते रहते हैं, इसी को बताते रहते हैं। और ये सब जितनों भी बता रहे हैं इसी की व्याख्या है। और हमेशा पूरे जीवन भर कोई भी सत्संगी महापुरुष हो, सब यही तीनों बातों को ही बताते हैं। और सबे त्याग अनुराग भागवत, और ये दो ही बात रह गई, सबको त्यागना है और अनुराग बिहारी बिहारी के चरणों में करना है। बस हो गया सत्संग। सत्संग का सार क्या है? सबको त्यागना है और अनुराग बिहारी बिहारी के चरणों में करना है। अब प्रश्न होता है कैसे होगा, कैसे त्यागा जाएगा, फिर अनुराग होने की विधि क्या है? इसीलिए बराबर इसी को सजाने के लिए जीवन भर सत्संग सुना जाता है और जीवन भर साधन। लेकिन साधन करते कराते जी अनन्य आश्रय ना, अनन्य आश्रय, हे मेरे बिहारी बिहारन, हमसे साधन श्रमना कछु कियो, हमसे कुछ नहीं होने वाला है। कर रहे हैं गुरु संतों की आज्ञा के अनुसार, हमसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपके सिवाय हमारा कोई और नहीं और आपके सिवाय हमारी कोई दूसरी ठौर नहीं। ये बात, साधन भी करना है बराबर, क्योंकि साधन नहीं करोगे कुछ साधन होगा, कुछ कहीं ना कहीं मन तो लगेगा, ये समय कहीं ना कहीं खर्च करोगे, इसलिए साधन बराबर करना। साधन से प्रभु गर्ज देखते हैं, प्रसन्न तो एक, और प्रभु अपनी कृपा से ही मिलते हैं और प्रसन्न होते हैं तुम्हारे समर्पण भाव से। जैसे कह दिया ना, अनन्य भाव समर्पण भाव, बातें कही है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, यद्यपि मन इंद्रिय न बस, भक्त अनन्य जो हो, कर्मठ कोट जितेंद्रिय ते सरसम नहीं हो। तो हमको अनन्य भाव में दृढ़ होके बिहारी बिहारन का निरंतर भजन करना है और उनकी सेवा करनी है और सत्संग में मन रखना है, सारी बात बन जाएंगी। सत्संग को निरंतर सुनो भैया, भजन तभी निरंतर होगा। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।